प्लीज एक दफा मेरे कहने पे आ जाएं। प्लीज। किसे बुला रही हो? वही जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो। क्या कर रही हूँ? ये तो तुम बताओ माँ पारा। रायत की मोहब्बत में रायत को ही बर्बाद कर रही हो। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें बुरा नहीं लगता? अपने मंगेतर की बर्बादी का जिम्मेदार किसी दूसरी लड़की को ठहरा रही हो। तुम कैसी लड़की हो? रायत की मोहब्बत में सुहेल भाई को इस्तेमाल कर रही हो। मैं किसी को इस्तेमाल नहीं कर रही, और रायत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस उन्हें इतना बेबस देखना चाहती हूँ, इतना अकेला कर देना चाहती हूँ जितना उन्होंने मुझे किया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया था? बदनीयत आदमी और कर ही क्या सकता है? घर से निकलवाने और थाने तक पहुंचाने तक सब कुछ उन्होंने ही तो किया। झूठ बोल रही हो तुम। सुहेल भाई ऐसा नहीं कर सकते। अगर सुहेल ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मेरे कहने पर उन्होंने अपनी बीवी को तलाक क्यों दे दी? तलाक दे दी? लेकिन हाजरा भाभी का क्या कसूर था? अपने बदनीयत शौहर की एक वाहिद वही तो गवाह थी। उन्होंने अपने शौहर को खुद रिश्तों की धज्जियां उड़ाते देखा था। वो गवाह थी, लेकिन उन्होंने सच का साथ देने के बजाय उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाया। रायत जानता है ये सब कुछ? तुम्हें क्या लगता है ये दोनों भाई अलग हैं? इट वॉज अ म्यूचुअल प्लान सारा। नहीं नहीं, रायत ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल यही, बल्कि इससे भी ज्यादा भरोसा करती थी मैं रायत पर। लेकिन भरोसा करने से फितरत तो नहीं बदल जाती ना। अगर मैं सुहेल भाई वाली बात मान भी लूं तो मैं ये नहीं मान सकती कि रायत ऐसा कर सकता है। रायत कांट डू दिस। वो तो तुमसे आई एम सॉरी सारा, बट आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन एनी आर्गुमेंट्स। अगर तुमने इनसे बदला ही लेना था तो शादी अनाउंस करने का क्या तुक बनता था? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ सारा, और तुम्हारा मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। मेरा तो है ना, मैं तो पूछ सकता हूँ। आप वही है ना जो उस दिन बर्थडे पर इसके मंगेतर? जी। और आप वही है ना जो एक सी ग्रेड न्यूज एंकर की तरह अपने चीप सवालात लिए पहुंच जाती है। एक्सक्यूज मी? नो, यू एक्सक्यूज अस। ये देखें मेरे जुड़े हुए हाथ, जान छोड़ दे इसकी। रायत, आई एम सॉरी। मैंने आपको बस। आई सेड आई एम सॉरी रायत। I don't want to talk about it. रायत मेरी बात तो सुने। रायत, देखो क्या है ये? मजे लेने के लिए नहीं दिखाई मैंने तुम्हें। बताओ मुझे क्या बकवास है ये? जो है आपके सामने। मेरे सामने तुम हो और मैं तुम्हें खोने नहीं दूं।
मैं मजबूर हूँ। मजबूर नहीं, मंगेतर हो मेरी। मैं इस वक्त पलट नहीं सकती हूँ। मैं पलटने मेरी दूंगा। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत एक वक्ती जज्बा है और कुछ नहीं। बहुत इंतजार किया मैंने तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की बातों में आकर ये बकवास करोगी और मैं सब कुछ सुन लूंगा, तुम्हें जाने दूंगा? तो क्या करेंगे आप? मैं जान दे दूंगा, लेकिन मंगेतर नहीं जाने दूंगा। ये मंगनी टूट चुकी थी। सांस आ रही है, दिल धड़क रहा है ना मेरा, तो नहीं टूटी मंगनी। अब बताओ मुझे, क्या बकवास है ये? मेरे होते हुए किसी और के साथ शादी का ऐलान कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें उससे बदला लेने का फैसला नहीं करना चाहिए। तो क्या करती? ऐसे ही जाने देती उसे? मुझ पर भरोसा नहीं, मैं कर रहा था ना उसका काम। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। अच्छा, एहसान नहीं लेना चाहती और यूं मुझे जलील करने का फैसला कर लिया। यही तो इसकी खूबी है, जो इस पर एहसान करते ही उसे जलील करती है। तुम लोग हमारा पीछा कर। अरे पीछे तो ये पड़ी हमारे घर के। पहले मुझे बेवकूफ बनाया, फिर मेरे भाई को, और अब यहाँ तुम्हारे। पहली बार जाने दिया था। चल शाबाश, अब निकल। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते ऐसी लड़की को। अबे सुन, मेरी बात ना आराम से सुन। तू ना ये मेरे सूट बूट पे ना जा। यहाँ कहानी कुछ और है। तू है हाई क्लास का सोफिस्टिकेटेड बंदा, जिसकी महबूबा पर कोई उंगली उठाता है ना तो महबूबा छोड़ देता। लेकिन मैं हूं मिडिल क्लास, गली मोहल्ले में पढ़ने लिखने वाला बंदा। मेरी मंगेतर पर कोई उंगली उठाता है ना तो मैं ठोक देता हूं। मंगेतर? हाँ मंगेतर, सुन लिया ना? अब जा, शाबाश, निकल जा। ये तो मंगेतर बनने के लिए। कहा जाना, ठोक देता हूं मैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप किस किस से लड़ेंगे? आज ये उंगली उठा रहे हैं, कल को पूरी दुनिया उंगली उठाएगी। मैं सबसे लड़ लूंगा, तुम इसे संभालो। अरे मैं समझ चुका हूं, समझ चुका हूं। और ये जो एनर्जी है ना तुम्हारे अंदर, इसको तुम अपने पास रखो, क्योंकि बहुत जल्द इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हें। धमकी दे रहे हो? अरे धमकी नहीं दे रहा, और तुम्हें धमकी की नहीं, अक्ल की जरूरत है, जो इससे धोखा मिलने के बाद मिलेगी। अच्छा, क्यों? तुम्हें धोखा देकर आ गई क्या? जायद ने किसी को धोखा नहीं दिया, वो तो मोहब्बत करता है। अच्छा, मोहब्बत करता है। मोहब्बत में प्लानिंग करके अरेस्ट करवाते हो तुम लोग? क्या ये जानबूझकर ऐसे करती है? इसको पता होता है इसने किससे क्या कहना है। ओ हेलो, तुम्हारी तरह दूसरों की आंखों से देखने का आदी नहीं हूं मैं। इंसान को परखना आता है मुझे। अच्छा, फिर तो आपके पास सबूत भी होगा। कैसे सबूत? ये जो आप कह रहे हैं कि माँ पारा को करप्शन केस में रायद ने फंसाया है, जरूर आपके पास इस बात का सबूत होगा। मैं सबूत देना जरूरी नहीं समझता। मेरी बात सुने, आप जो कोई भी हैं, किसी पर बौतान लगाने से पहले अपना होमवर्क करना सीखें, वरना बस
रहने दो सारा। Let it be। इस वक्त इसे वही दिखता है जो इसे दिखाई दे। चलो सारा। देख लिया हाजरा तुमने, लोगों की जबानें खंजर से कम नहीं होती। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ मॉम, कितनी बेबस। ये तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी बेवकूफियों की सजा है हाजरा। खुदा के लिए खुद को कंपोज करो, अकल से काम लो। देख लिया ना तुमने, सोहेल ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली थी, खुदा की नाफरमानी की उसने। तुम अपने उन गुनाहों की माफी मांगो बेटा जो तुमने उसके साथ मिलकर किए थे। मैंने कब साथ दिया? कत्ल से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता हाजरा। तुम्हारी वजह से एक औरत बेमौत मारी गई। कल हक महर भी दिया होगा ना आपने उसे? नहीं, हक महर और डॉक्यूमेंट साथ भिजवाऊंगा। मतलब पूरा काम नहीं किया आपने? पूरा काम क्या होता है? अपने मुंह से 3 बार कहा है। और अगर मुकर गए तो? इसलिए कानूनी कार्रवाई जरूरी है। ऐसे कैसे मुकरूंगा? सबके सामने कहा है। सबके सामने तो आपने ये भी कहा था कि मैं आपको उकसा रही हूं, आपको अपनी तरफ रागिब कर रही हूं। वो मैंने कहा था सुहेल, जब तक आप कानूनी तौर पर भी हाजरा को तलाक नहीं दे देते हम बात नहीं करेंगे। अगर तुमसे खेलना चाहती ना तो बता देती उसे कि रायद उससे प्यार करता है। अपने झूठ पर कायम ना रहती। अच्छा, तो अब आप मुझे धमकी दे रही हैं? माएँ अपने बेटों को धमकियां नहीं देती, तोहफे देती। ये क्या? मैं नहीं चाहती कि महापारा की वजह से दोबारा मेरे बेटे आमने सामने खड़े। इसलिए बेहतर यही है कि शादी करने के बाद
उसे लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाओ। हमारे नए घर की फाइल जहां हम दोनों सुकून से रहेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मुझे उसी घर में जाना है जिस घर से मुझे धक्के मार के निकाला गया था। लेकिन वहां ये घर मुझे नहीं चाहिए सुहेल। घर मेरे नाम कर दें। ये घर के नहीं, मेरी किस्मत के कागजात हैं। अब मां पारा मुझसे सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। मैं एक कदम बढ़ाऊंगा और वो मेरी हो जाएगी, हमेशा के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुमने अभी देखा? आपके पास जो भी सरप्राइज है, लेकिन मेरे पास जो न्यूज़ है ना आपके लिए, वो सुनकर आपके घर वाले यकीनन खुश हो जाएंगे। क्या बात? गुस्से में हो? आपके भाई ने जो आज हरकत की है उस पर मैं खुशियां तो नहीं मना सकती ना। कैसी हरकत? ये सब बताने का ना तो मेरे पास वक्त है और ना स्टैमिना, लेकिन एक बात आप अपने जहन में बिठा लें। क्या? मैं एक प्रोफेशनल लड़की हूँ, एक मल्टीनेशनल फर्म के एक अहम ओहदे पर काम करती हूँ। मेरी जॉब के कुछ तकाजे हैं जो मुझे पूरे करने होते हैं, और आज भी मैं वही करने गई थी। मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? वो इसलिए क्योंकि आज एक ऑफिशियल मीटिंग में मैंने आपके भाई की वजह से इंसल्ट बर्दाश्त कर ली है। लेकिन अगर आज के बाद ऐसा हुआ तो मैं आपसे अपना ताल्लुक खत्म करना बेहतर समझती हूँ। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कैसा? शादी कर रहे हैं उससे। क्या मतलब है इस बात का? राइड में तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने। फिर भी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना, कि इतनी बदनामी के बावजूद आप उसे अपना रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उसने सब कुछ कहा था वो सच है और आपने मोहब्बत
क्या जरूरत थी उससे लड़ने की? और अब ये नया मंगेतर कहाँ से आ गया? ये नया नहीं है, पुराना है। पुराना है तो कहाँ गायब था अब तक? अब अचानक कहाँ से निकल आया? अचानक कहीं से नहीं आया मॉम। ये वही है जिसने महापारा को पुलिस कस्टडी से निकलवाया था। रायत, महापारा को पुलिस कस्टडी से उसकी फर्म ने छुड़वाया था। हम सब न्यूज़ पे देख रहे वो थे। इसलिए क्योंकि ये महापारा की फर्म में भी होता है और सकलैन साहब की वजह से काफी इन्फ्लुएंशियल भी है। सोहेल को मालूम है इसके बारे में? अगर वो जानते भी होंगे तो आंखें बंद कर लेंगे, आई एम श्योर। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं राहित, जो आंखों देखे सच को यकीन करने के बजाय कानों से सुने झूठ पर यकीन कर लो। तुम्हें पता है आज महापारा कहाँ थी? मॉम, महापारा एक मल्टीनेशनल फर्म में जॉब करती है, अच्छे ओहदे पर है, और ये जो डिनर्स है ना, ये उसके रोज का मामूल है। इसीलिए लोग अपनी कंजर्वेटिव सोच अपने तक ही रखें। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो ऑफिशियल डिनर था? सलार अहमद ग्रैंड लैंड का सीसीओ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वही शख्स है जिसने महापारा पर लगे सारे इल्जामात हटवाए थे। और आपको इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसे अपने तक रखो। दूसरों के दिमाग में फीड करने की जरूरत नहीं है। सुहेल, बेटा तुम एक मर्तबा महापारा से पूछ कर तो देखो, हो सकता है राय जो कुछ कह रहा हो वो सच हो। हरगिज नहीं। लेकिन क्यों? उसके किरदार की मजबूती को मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। दादी ये तो जज्बाती हो गई थी, लेकिन आपने भी इसे समझाया नहीं। इसके अलावा रास्ता भी तो कोई नहीं था। जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला, और जब मुझे पता चला तो मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था, और आपने इसे तबाही के रास्ते की तरफ जाने दिया। वो शादी थोड़ी कर रही है उससे, वो तो सिर्फ सबक सिखा रही है। अरे दादी कैसे सबक सिखाएगी? एक नापसंदीदा बीवी को तलाक दिलवाकर या एक घर अपने नाम करवाकर? अरे अरब पति इंसान है वो, रोज एक घर भी इसके नाम करेगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। अलबत्ता ये बदला लेने के चक्कर में ना खुद फंसती चली जाएगी। ये आपका मसला नहीं है, मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करती हूँ। अच्छा, मैं क्या करूं? तमाशा देखूं बैठकर? यही चाहती हो ना तुम? नहीं, लेकिन क्या महापारा? तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं था? तुम्हें क्या लगता है
तुम्हारे दुश्मन को मैं ऐसे ही जाने दूंगा, छोड़ दूंगा उसे? क्या करते आप? अरेस्ट करवाते उन्हें? अरे मैं उसके साथ वो करता ना कि उसकी अगली 7 नस्लें भी याद रखती। सालार, अब मैं थक गई हर किसी को अपने कैरेक्टर की सफाई देते देते। अरे तो किसने कहा है अपनी सफाई दो? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, संभाल लूंगा सब कुछ। आप कब तक और किस किस के सामने मुझे प्रोटेक्ट करेंगे? देखो मापा, अब ना तो तुम्हें किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है और ना ही एक्सप्लेन करने की। अब एक्सप्लेन करेंगे वो लोग और जवाब भी देंगे वो लोग। तो क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे? वही जो कुछ दिन बाद किसी और तरीके से करना था, अब इस तरीके से करना मजबूरी बन गया। तो करोगे क्या? पता चल जाएगा आप लोगों को। हेलो, सलार अहमद बात कर रहा हूँ राइट। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं मैं गाड़ी में, प्लीज 10 मिनट के लिए आ जाओ, बात करनी है। और मेरे पास वक्त नहीं। अच्छा 1 मिनट। ये बात करो। हेलो रायत। सारा? सारा, तुम उसके साथ क्या कर रही हो? रायत, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से बाहर आ जाएं। रायत, किसके साथ है सारा? क्या कह रही थी? और ये कहाँ जा रहे हो तुम? आई हैव टू। कहाँ जा रहे हो? रायत, रायत, क्या हुआ? ये कहाँ जा रहा है? ये पता नहीं, ऐसे उजलत में। सोहेल देखो बेटा जरा जाके। सारा से मिलने जा रहा है, इसमें देखना क्या है? रायत जल्दी में गया है, पता नहीं किसकी गाड़ी में थी। सारा प्लीज देख तो लो जाकर। मॉम, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया है, दोनों एक हो रहे हैं। आप चिल करें, रिलैक्स। देख रहे आप, इसे जरा भी एहसास नहीं है। शैला, राहित सारा से मिलने गया है, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? पता नहीं ना सारा किसके साथ थी बाहर गाड़ी में, इतनी उजलत में गया है। देख तो ले, मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं शकूर को भेज देता हूं। इस घर में किसी को भी एहसास नहीं है। बाजी, ये फाइल ऑफिस की है? दिखा। अरे मैं रात की हबड़-दबड़ में तुम्हें बताना ही भूल गई। सोहेल आया था, ये घर के कागजात दे गया। कब आए थे? तुम्हारे आने से कोई आधा घंटा पहले। तो आपने क्या कहा? क्या कहती हूँ? मैंने कहा कि वो सालार के साथ मीटिंग पे गई हुई है। तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, ये मकान के कागजात दे गया है कि वो साइन करवा ले। गुस्सा नहीं किया आप जब आपने कहा कि मैं सालार के साथ गई हूँ? नहीं, आराम से चला गया था। दिखाएं। अब क्या करोगी महापारा? किस बारे में? घर तुम्हारे नाम कर दिया, हाजरा को तलाक दे दी। अब कैसे बचोगी तुम उससे? वैसे ही जैसे सालार ने कहा। क्या कहा है सालार ने? मुझे तो नहीं पता। एक घर मेरे नाम करने से क्या फर्क पड़ेगा? ना उसे ना मुझे। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब क्या है रायत? ये थी वो रिश्वत और रिश्वत देने वाला जिसकी वजह से महापारा अरेस्ट हुई थी।
लेकिन यहाँ ये बात आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा। लेकिन फरीद साहब को हमने नहीं भेजा था। वाह, मुझे तो लग रहा था तुम कहोगे कि फरीद साहब तुम्हारे मैनेजर ही नहीं, या वो तो जॉब छोड़ के कब के जा चुके। नहीं, वो हमारे मैनेजर हैं, लेकिन हमने उन्हें नहीं भेजा था। चलो, हो सकता है तुमने ना भेजा हो, लेकिन तुम्हारे वालिद साहब ने या तुम्हारे भाई ने तो भेजा है। सुहेल भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब वो माँ पारा के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो जो शख्स अपने घर में मौजूद बहनों जैसी लड़की पर गंदी नजर रख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। महापारा ने इल्जाम लगाया था उन पर। मिस्टर रायत, हमें कोई एक पानी का घूंट पिलाकर जता देना तो हम सारी जिंदगी प्यासे मर जाएंगे, लेकिन दोबारा पानी का घूंट नहीं मांगेंगे। आपका भाई तो बहुत अजीम निकला। जिस लड़की ने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाया उससे शादी कर रहा है। और अपना घर भी उसके नाम कर रहा है। वाह। मेरी बात सुनो, महापारा ने हमारी नाराजगी का फायदा उठाकर उन्हें राजी किया, वरगलाया है उन्हें। तुम्हारा भाई इससे पहले भी इल्जाम लगा चुका है महापारा को, ताकि वो उसकी बात माने। ये सब झूठ है। सुहेल भाई ऐसा नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है इस खेल में तुम भी शामिल हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो उस पुलिस ऑफिसर से जाके पूछ लो जिसने महापारा को अरेस्ट किया था। नंबर तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूं। तुम्हारा भाई क्या करने वाला है और क्या करना चाहता था तुम्हें सब पता चल। बस बहुत हो गया, तुम झूठ बोल रहे हो। आप भी साथ चली जाइएगा ताकि सच और झूठ की गवाही मिल सके। वैसे मैं सोच रहा हूं कि ये सारे सबूत पुलिस को देकर तुम्हारे भाई को अरेस्ट करवा दूं। हाँ, एक और बात, मिस्टर रायत, तुम्हें सच पता चल जाए ना तो महापारा के सामने अपनी जुबान और अपने भाई दोनों को काबू में रखना, वरना जो कार्रवाई मैं तुम दोनों भाइयों के खिलाफ कल करने वाला हूं वो आज करूंगा। Got it? हेलो, तुम्हारे होने वाले शौहर को तुम्हारे ऑफिस में आने की इजाजत नहीं? मैं आपसे शाम में मिलती हूँ, अभी मसरूफ हूँ। हेलो।